मैं सूरजभान सिंगोदिया हमारे YouTube चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विविध प्रश्नमाला 6, ठीक है, कक्षा 10 के लिए। अब तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 5 और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 6। विविध प्रश्नमाला 6 में हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसमें बताऊंगा आपको विविध प्रश्नमाला 6 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 का। बाकी प्रश्न ऐसे हैं जो आपने प्रश्नावली 6.1 में कर चुके हैं, उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान आपको निकालना है। लेकिन जो आपके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, रेडियन में। ध्यान रखना, आपको दो बात ध्यान रखनी है। जब हमारे पास में जो कोण है और किस में है, डिग्री में है, उसको चेंज करना है रेडियन में, तो आपको π/180 डिग्री से गुणा करना है। यदि आपके पास में कोण रेडियन में आ गया और आपको चेंज करना है डिग्री में, तो आप किससे गुणा करेंगे, 180 डिग्री पाई से। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन। ये पहले आपको थीटा का मान निकालना है और जो थीटा का मान आएगा वो डिग्री में आएगा और डिग्री में आ गया तो आपको फिर रेडियन में चेंज करना है कि जो आपके पास में जो ऑप्शन है वो किस में है, रेडियन में है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। फिर जाएंगे ये मान कहाँ पर देखेंगे, कोसेक के सामने 2/√3 ये कहाँ पर आएगा, त्रिकोणमितीय सारणी में। ये कोसेक है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आगे चलो, ये आ गया 2/√3। ये मान किसका है, 60 डिग्री का मान है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप, कोसेक थीटा। तो ये 2/3 किसके सामने देखना है, कोसेक के सामने। क्यों देखा कि यहां पर आपको कोसेक दिया हुआ है, इसलिए हमने कोसेक के सामने देख लिया, ठीक है। तो ये मान किसका है, कोसेक 60 डिग्री का मान है। ये को लिख देंगे कोसेक आपके पास में 60 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक कट गया तो थीटा का मान आपके पास में किस में आ गया, डिग्री में आ गया, जो आपके पास में क्या है, 60 डिग्री है। इस 60 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में। तो हम किससे गुणा करेंगे, आप π/180 डिग्री से गुणा करेंगे। जब डिग्री में कोण है उसको चेंज करेंगे रेडियन में, तो π/180 डिग्री से गुणा करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कोण रेडियन में, ठीक है। तो 60 डिग्री को किससे गुणा करेंगे आप, π/180 डिग्री से, ठीक है। तो यहां से आपको संख्याओं को काटेंगे, ठीक है। तो 60 का भाग जाएगा आपके पास में 3 बार। तो यहां से जो आपके पास में आ जाएगा उत्तर क्या आ जाएगा, π/3। और ये π/3 किस में है, ऑप्शन नंबर ख में है, आपके पास में π/3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस प्रकार से करना है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो इसी क्वेश्चन में आपको यहां पर भी आपको थीटा का मान निकालना है। कोट ए बराबर क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो यहां से पहले आप थीटा का मान निकालेंगे और थीटा का मान निकालने के बाद में यहां पर आपको ये थीटा का मान रखना है बायां पक्ष में और बायां पक्ष को सरल करना है। और बायां पक्ष को सरल करने पर आपके पास में उत्तर क्या आना चाहिए, आपका 3/5, मानी दायां पक्ष और बायां पक्ष का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखना हम किस प्रकार से करेंगे। यहां से करा मैं 13 का, ठीक है। पहले मैं निकालूंगा यहां से थीटा का मान, ठीक है। तो यहां से जो आपके पास में है वो क्या है, कोट ए बराबर 1/√3। तो कोट ए बराबर त्रिकोणमितीय सारणी में जाएंगे, कोट के सामने देखेंगे ये मान किसका है, देखेंगे कोट के सामने ये मान है आपके पास में 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट 60 डिग्री, कोट से कोट कट गया तो ए बराबर क्या आ गया, आपके पास में 60 डिग्री आ गया। ये आपको वहां पर जो थीटा का मान है वो क्या रखना है, आपको 60 डिग्री रखना है, ठीक है। तो यहां से लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 - साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा बराबर आपको रखना है 60 डिग्री जो आपने निकाल लिया, ठीक है, रखने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, 1 आपको लिखना है पहले कोस 60 डिग्री का जो मान है वो क्या है, 1/2। फिर यहां से करेंगे आप स्क्वायर, कि आपके पास में क्या है यहां पर कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान देखेंगे आप, तो कोस 60 का मान है वो आपके पास में क्या है, 1/√3 है यहां से, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा, 1/2
कोस 60 डिग्री का जो मान है वो क्या है 1/2 है। क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे यहाँ से, फिर नीचे आएंगे तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले आप साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान है वो आपके पास में क्या है √3/2। फिर करेंगे ये, अब लगाएंगे ये स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का क्या है 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। नीचे आएंगे 2 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अंश में भी हर है और हर में भी क्या है हर है। तो यहाँ से आप इनको लघुत्तम लेके दोनों भागों को आपको सरल करना है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है 1 माइनस 1/4, इसका मतलब 1 में से 1/4 का मतलब क्या होता है पाव, 1 में से पाव गया तो क्या आएगा आपके पास में 3/4 आएगा। तो यहाँ से तो आपके पास में क्या आ जाएगा 3/4। नीचे क्या है 2 में से घटाना आपको पूर्ण मानी 3/4। तो यहाँ से आपको लघुत्तम लेके कर सकते हो या आप सीधा भी घटा सकते हो, ठीक है। तो देखना लघुत्तम लेके कैसे करेंगे, बट्टे में 1 कर दिया तो 1 वर 4 का लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में 4 आएगा। तो भाग देंगे 1 में नहीं जाएगा, 1 का भाग 4 में देंगे, भाग गया 4 बार। तो भाग कितनी बार गया 4 बार, उसको किससे गुणा करेंगे 2 से। तो 4 दूनी 8 माइनस 4 एकम 4, 1 को 3 से तो 3, तो यहाँ से आ गए 3/4, ठीक है। और बट्टे 8 में से 3 गया 5/4। अब देखो अंश में हर है और हर में हर है, तो ये नीचे वाला मानिए कि ये 3/4, ये 4 नीचे आएगा और ये 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/5, 3 और 5 अपने स्थान पर रहेंगे। ये 4 नीचे आ गया मतलब भाग में आ गया और 4 ये ऊपर गया, ऊपर गुणा हो गया। तो ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया 3/5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 3/5। तो और बायां पक्ष को सरल किए तो आपके पास में क्या आ गया 3/5। ये किसके बराबर हो गया दायां पक्ष के बराबर। ये आपको यहाँ से सिद्ध करना है। तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। धन्यवाद।